हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फर्स्ट क्लास में क्या क्लॉक में किया उसका हम रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने फर्स्ट क्लास में सीखा कि घड़ी के जब सुई होती है, घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल कितना बनता है, या मिनट की सुई कितना डिग्री एंगल घूमती है, घंटे की सुई कितनी डिग्री एंगल घूमती है। आज हम घड़ी की जब घड़ी की सुई घूमती है तो या फिर वो आपस में संपाती हो सकती है, या फिर आपस में विपरीत हो सकती है, या फिर आपस में क्या हो सकती है, लंबवत हो सकती है। तो इनके बारे में हम चर्चा करेंगे कि वो कैसे लंबवत, कैसे संपाती, यानी कि कोई भी सुई जब घड़ी की सुई घूमती है तो तीन कंडीशनें बन सकती है। या फिर वो संपाती होगी, या फिर वो हमारे पास लंबवत होगी, या फिर हमारे पास वो क्या होगी, विपरीत दिशा में होगी, यानी कि विपरीत होगी। अब देखेंगे हम घड़ी से समझते हैं। देखो ये हमारे पास क्या होती है, घड़ियां। ये हमारे पास क्या है, घड़ियां। 12, 6, 9, 3, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11। में हमने देखा ये क्या है, घंटे की सुई। और इसी के ऊपर यदि क्या हो जाएगा, मिनट की सुई। ठीक है, और ये हमारे पास सेकंड की सुई, सपोज दैट। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, तो अब देखो कि ये एक दूसरे की क्या है, परस्पर ऊपर ये जा रही है। तो ये क्या है, ये मिनट की और घंटे की सुई क्या है, परस्पर संपाती है। हम आपको घड़ी से भी समझा देते हैं। जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि जो मिनट की और घंटे की सुई है वो एक दूसरे के ऊपर है। अब एक दूसरे के ऊपर होने का क्या मतलब है कि ये क्या है, समपाती है, यानी कि एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही डायरेक्शन में है। तो इस प्रकार की घड़ी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है, समपाती है। और जो समपाती होती है तो इसके बीच का जो एंगल हमारे पास होता है वो 0 डिग्री होता है। कितनी डिग्री होता है, 0 डिग्री होता है। अब हम जब किसी लंबवत के लिए क्या शर्त होगी, हम देख पा रहे हैं कि एक घंटे की सुई इस तरह से और मिनट की सुई इस तरह से, यानी कि मिनट की सुई पे क्या है, घंटे की सुई लंबवत है। यानी कि इस प्रकार की जब सुइयां आपस में होगी तो उसे क्या कहेंगे, लंबवत कहेंगे। और लंबवत में कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। और विपरीत कब होगी, तो हमारे पास विपरीत होने के लिए क्या शर्त होगी, जब घड़ी की घंटे की सुई इस तरह से या इस तरह से होगी, मिनट की सुई ये है रही और घंटे की सुई यानी कि आपस में इस तरह से ये जब एंगल बनाएगी, इस तरह से डायरेक्शन डिनोट करेगी, तो हम इसको क्या कहेंगे, विपरीत है। यानी कि घंटे की सुई उस तरह भाग रही है और मिनट की सुई इस तरह भाग रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, विपरीत दिशा में ये क्या है, घड़ी और घंटे की सुई की सॉरी घंटे और मिनट की सुई विपरीत दिशा में है। तो विपरीत दिशा में क्या होता है, अब देखो ये एंगल इस तरह से है, यानी कि इसका पूरा डिग्री का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री का ये एंगल हमें ये 180 डिग्री का एंगल होता है। तो इस प्रकार से देखेंगे हम, इनकी संपाती सुई होगी तो उस पर 0 डिग्री का एंगल बनेगा। यदि कोई घड़ी की सुई लंबवत है तो उस पर 90 डिग्री का, और यदि विपरीत दिशा में है तो उस पर 180 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन बनते हैं कि यदि हमारे पास क्या होता है, ये पूछेगा कि समय 2 और 3 बजे के बीच 90 डिग्री का एंगल कब बनाएगी, 180 डिग्री का एंगल कब सुइयां बनाएगी, या फिर 0 डिग्री का एंगल सुइयां कब बनाती है। टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि यदि 2 और 3 बजे के बीच घंटे और मिनट की सुई के बीच का एंगल 0 डिग्री कब होगा, या फिर 90 डिग्री कब होगा, या फिर 180 डिग्री कब होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, समझते हैं कि कैसे हम इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो एंगल को फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता था, एंगल इज इक्वल टू 3 इंटू एच, यानी कि आवर माइनस 11/2 मल्टीप्लाई एम, यानी कि ए आवर है, ये मिनट है। तो इस प्रकार से हमको दिखाता था। अब ये क्या पूछ रहा है, यदि समय 2 बजे और 3 बजे है, 2 बजे और 3 बजे, फर्स्ट क्या है हमारे पास, आवर 2 बजे, तो 2 बजकर कितने मिनट पे ये एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। यानी कि अब क्या है, एंगल इसने दे रखा है कि 0 डिग्री होगा। हमें क्या निकालना है, मिनट निकालना है। क्या निकालना है, मिनट निकालना है। तो हम देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमारे पास एंगल कितना है, 0 डिग्री हमको गिवन है, ठीक है ना। टाइम कितना है, 2 बजे और 3 बजे के बीच, यानी कि जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई एच माइनस 11/2 मल्टीप्लाई एम, 11/2 मल्टीप्लाई एम। तो हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना, यानी कि इसके और इसके बीच का क्या निकालना, हमने मिनट निकालना। अब 2 बज रही है, यानी कि 2 और 3 बज रही है, तो इसके बीच हम मिनट ही तो फाइंड कर पाएंगे, आवर तो फाइंड कर नहीं पाएंगे। 2 और 3 यानी कि 2 बज के तो कितने मिनट होंगे, तभी तो ये क्या करेगी, 0 डिग्री का एंगल बनाएगी। तो इसको देखते हैं, ठीक है।
एंगल हमारे पास क्या गिवन है 0 डिग्री, तो आवर हमारे पास कितना है 2 माइनस 11/2 इंटू एम। 0 इज इक्वल टू 3 2 60 माइनस 11/2 इंटू एम। इसको तुम इस साइड भेज सकते हो, 60 इज इक्वल माइनस 60 इज इक्वल टू 1/2 एम, implies that minus 11/2 implies that minus से minus cancel out of 11 m is equal to 60 multiplied to 11 m is equal to 120। m की वैल्यू निकालनी है तो m is equal to 120/11, यानी कि m is equal to का हमने क्या करना है 120 में डिवाइड करना है, ठीक है। 11 से हमने क्या करना है 120 को डिवाइड करना है, 11 1 जा 11 कितना हुआ 0, यानी कि 1 सही 10/11, यानी कि 2:01 10/11 सेकंड। इतने बजे क्या बनाएगा ये 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं कि ये 0 डिग्री का एंगल कब बना सकता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसी के बीच 6 बजे व 7 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई कब संपाती होगी। अब इसने संपाती का है। अब यदि हमें पता है कि संपाती का मतलब क्या होता है 0 डिग्री एंगल होता है, तो हम फिर से क्या रख देंगे यहाँ पे संपाती इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि एंगल हमारे पास कितना है 0 डिग्री। तो हम फॉर्मूले में पुट करेंगे एंगल इज इक्वल टू 330 मल्टीप्लाई h माइनस 11/2 इंटू एम। गॉट इट। अब हम क्या करेंगे एंगल, अब संपाती है, कई बच्चों को पता ही नहीं चलता है कि संपाती है तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, तो 0 डिग्री का एंगल बनेगा। एंगल इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 30 मल्टीप्लाई h की वैल्यू 6 माइनस 11/2 m। तो हमारे पास ये हो जाएगा इम्प्लाई दैट 180 इज इक्वल टू 11/2 m, यानी कि इम्प्लाई दैट 360 डिग्री अपॉन 11 इज इक्वल टू m इज इक्वल टू की वैल्यू है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू हमारे पास 360 में हम 11 का डिवाइड करेंगे, तो 11 का डिवाइड करने पे हमारे पास 360 में कितना आएगा 32 सही 8/11, यानी कि 6:32 सही 8/11 मिनट पर ये घंटे और मिनट की सुई क्या होगी संपाती, यानी कि हम क्या कहेंगे संपाती होती है।